आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। हाँ, पहले जो कोरोना के बिल्कुल जस्ट बाद में तो डाउन था कुछ, पर अब धीरे धीरे पटरी पे आ रहा है। उन 10% लोगों के अच्छे जीवन यापन से ये नहीं सोच सकते कि जो गांव देहात का रेडी पटरी वाला, रिक्शे वाला, जो नॉर्मल 10-20 हज़ार में महीने कमाने वाला, वो आदमी इतनी महंगाई में अच्छे से काम चला पा रहा होगा। व्यापार जगह अभी अपनी पटरी पे लौट के नहीं आया, क्योंकि जो उन्होंने उस टाइम पे बैंकों से लोन वगैरह ले रखे थे, वो उनके लोन दुगने हो चुके हैं, क्योंकि वो किस्तें भर नहीं पाए, उनके चेक बाउंस हो रखे हैं। तो वो अपने काम पे जो पटरी पे लाना चाहते तो है नहीं, उन्हें दोबारा लोन मिल नहीं रहे। देखिए, सरकार के दावे अपनी जगह पर हैं। सरकार की जो बातें होती हैं वो बंद एसी के कमरों में बैठ के होती हैं। ऑफिसर्स, गवर्नमेंट के मंत्री सब बंद कमरे में बैठ के बातें करते हैं। गरीब के घर पे जाके देखो तो पता चलता है कि बेचारा वो क्या खा रहा है, क्या कमा रहा है, क्या बना रहा है। गवर्नमेंट अपने साथ बहुत अच्छा कर रही है और 3 साल में बहुत चीज़ें अच्छी हुई है पहले से भी। मतलब कोरोना से जो पहले था उससे भी अच्छी हो चुकी है। और क्या महंगाई जो थोड़ी है वो ये ग्लोबली इशू है। महंगाई की है उसकी, वो तो सबके साथ है। आज से पता नहीं 50 साल पहले पूर्व और पश्चिम पिक्चर आई थी, उसमें भी एक गाना था। उस गाने में बोल थे, हाय महंगाई हाय महंगाई। ये तो एक बहाने बने हुए हैं, मन को शांति दें तो ठीक है, अच्छा लग रहा है जो भी चल रहा है। कोरोना से पहले हमारा काम ठीक था, उसके बाद मतलब जो है कि बहुत लेवल कम हो गया इसका। नहीं जी, फ़र्क तो पड़ा है। ये 2-1 साल तो बिल्कुल ठप रहा प्रोग्राम, लेकिन अब ट्रैक पे आ रहा है बिजनेस। खुशी हो रही है, जो सबके साथ था वो हमारे साथ था, हमारे साथ थोड़ा ज़्यादा हो गया। हमारी अपना आइटम जो अपना काम ऐसा था तो ग्लैमर का कोई ज़रूरी भी नहीं, नेसेसिटी नहीं था, इसलिए फ़र्क बहुत पड़ा काम का। लेकिन अब पटड़ी पे आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी बात करें महंगाई की या उसकी, वो तो सबके साथ है। आज से पता नहीं 50 साल पहले पूर्व और पश्चिम पिक्चर आई थी, उसमें भी एक गाना था। उस गाने में बोल थे, हाय महंगाई हाय महंगाई। ये तो एक बहाने बने हुए हैं, मन को शांति दें तो ठीक है, अच्छा लग रहा है जो भी चल रहा है। सर, सरकार भी दावे कर रही है कि ग्लोबल बिजनेस की बात करें तो अन्य देशों के मुकाबले धीरे धीरे भारत में अर्थव्यवस्था जो पटरी पर आ रही है। हाँ जी, बिल्कुल, मैंने आपसे पहले कहा है पटरी पर तो आ ही रहे हैं और खुशी है पटरी पर आने की। पुरानी बातें भूल रहे हैं, कोरोना को भूले जा रहे हैं। अब तो जो होना था वो हो चुका। फ़र्क फिर भी बिजनेस सेक्टर में है कुछ कोरोना से? हाँ, फ़र्क तो बहुत है जी। 70% बिजनेस लॉस अपना कम हुआ पहले से। 70% बिजनेस कम हुआ है। तो सर, ये आंकड़ा तो कहीं ना कहीं जैसे अगर बात करें तो छोटे लघु उद्योग है या बिल्कुल ही छोटे छोटे जो ठेले वाले या डेली यूज वाले, कहीं ना कहीं उन पर तो फिर बहुत ही असर पड़ा है सर। ऐसा जी, उनके बारे में तो इतना नहीं कहा सकता। हम तो अपने ट्रेड के बारे में कह सकते हैं कि हमारा ट्रेड शौकिया फ़ोटोग्राफी होती है, नेसेसिटी है नहीं, ठीक है। उस वजह से तो हमारा अब ट्रैक पे आना शुरू हो गया है। बस एक बार तो हम लाइन छोड़ने को भी तैयार हो गए थे। अच्छा, ऐसे हालात कोरोना के बाद बने? हाँ जी, कि आपको लगा बिजनेस बंद कर दिया जाए? हाँ जी। क्या सर, ये कोरोना के कारण ही हुआ था? सब कोरोना कारण ही हुआ। अपने खर्चे हमने बढ़ा रखे थे, अच्छी कमाई थी, अच्छी इनकम थी, बच्चे मौज लेते थे। बिल्कुल एक अहम सवाल है, खर्चे जो बढ़ गए थे, अब लोग कहते हैं खर्चे कम कर दिए गए, उसी कारण बिजनेस सेक्टर में भी फर्क पड़ा है। हाँ, फ़र्क तो पड़ता ही है। पहले हम खुल के खर्च करते थे, जब मर्जी मुँह उठाया चल दिए, विदेश घूमने चले गए हैं। अब सोचते हैं कब प्रोग्राम बनाएं, कब बनाएं, या लोकल घूमने नहीं जाते। लोकल यहाँ श्रीनगर से भी जाना हो तो 25 से 50 हज़ार रुपये खर्चा है। मतलब कोरोना का असर आप मानते हैं कहीं ना कहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, व्यापार जगत पे है। हाँ जी। अभी समय लगेगा सर पटरी पे आने में? हाँ ठीक है, तो खुश हो रहे हैं, अब आना शुरू हो गया है। सर, ऐसा है, इस चीज़ को देखा जाए तो हम लोग जो होते हैं, सब लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बिल्कुल। और जब दूसरे का कुछ काम चलता है तो तभी हमारा चल पाता है। हमारी डेली नीड की चीज़ें होती है दुकान पे, ग्रोसरी स्टोर पे बंदे को मतलब लेनी ही पड़ेगी कुछ ना कुछ तो। लेकिन जैसे पहले जो काम होते थे कि लोगों के पास पैसे थे ज़्यादा, बल्क में का सामान हो गया कि ख़रीद रहे थे हम लोगों से, अब जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उतना ही सामान लेता है। और पहले के मुताबिक हम लोग जाएंगे तो हमारे पास दुकान पर बहुत ज़्यादा कम काम हो गया है, जो कि या तो लगा लो लोगों के काम धंधे बंद हो गए हैं। जैसे जिन लोगों की फैक्ट्रीज़ वगैरह थी उसमें लेबर काम कर रही थी 20-20, 25-25, वो फैक्ट्रियाँ बंद होने के बाद दोबारा से लोग उठ नहीं पाए हैं। या जिन लोगों की जॉब छूट गई है, कोई भाई
कोई फूड का काम कर रहा है या उसने दूसरी लाइन पकड़ लिया, इन सब चीज़ों से देखा जाए तो हर बंदे के साथ में जुड़ी हुई हैं, तो सबके पास काम धंधे की भी दिक्कत है और पैसे की भी दिक्कत है। उसी अकॉर्डिंग हम लोगों का भी पहले से बहुत ज़्यादा फ़र्क आया काम पे, जो कि पहले काफ़ी अच्छा होता था। अब जैसे दीपावली आ रही है तो अभी राखी का त्यौहार गया है, वो भी मतलब पहले के अकॉर्डिंग जो हमने सोचा था ऐसा कुछ नहीं था, बहुत मतलब अच्छा नहीं गया है त्यौहार। और तो इसी से हमने आगे जो दिवाली की तैयारियां कर रखी हैं वो पहले के अकॉर्डिंग बहुत हमने स्लो मोशन में कर रखी है कि भाई जो सामान ज़रूरी होगा वही लेकर के आएंगे, ऐसा नहीं क्योंकि लोगों के पास पैसे या काम धंधा ना होने के कारण भाई ये चीज़ नहीं हो पा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आप पे तो तमाम जो व्यापार जुड़े से जो लोग हैं, आप पे तो हर वर्ग का आदमी आता है, बिल्कुल चाहे वो बिल्कुल निचले क्रम से चाहे वो उचले क्रम से हो, हर व्यापारी आता है। आपके आगे बातें शेयर भी की जाती है और आप बिल्कुल 25 साल दुकान चला रहे हैं। सरकार कहती है कि व्यापार पटरी पर आ रहा है, सरकार कहती है व्यापार पटरी पर आ रहा है, धीरे धीरे लौट रहा है हाँ। देशों के मुकाबले। देखो अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा सर, जो अगर हम कहें कि बहुत ज़्यादा वो है, अभी नहीं लग रहा है। अगर हो सकता है भाई आने वाले साल में 2 साल में अगर कुछ मूवमेंट अलग से होती है, सरकार अगर ऐसा कह रही है, कुछ चेंजेस लेके आ रही है काम धंधों में या और चीज़ों को। अब जैसे हम लोगों का ग्रोसरी स्टोर है, पहले कि कुछ ग्रोसरी स्टोर होते थे, अब दुनिया भर के हो गए हैं, जैसे ऑनलाइन वगैरह हो गया या बड़े बड़े मॉल खुल गए। इसमें से कुछ % थोड़ा बहुत उनसे भी फ़र्क पड़ा है और कुछ बहुत ज़्यादा लोगों के पास काम धंधे नहीं होने के कारण इस पर मेन मुद्दा यही है कि लोगों के पास पैसे आप की कमी। मानते हैं कि कोरोना की मार के बाद व्यापार जो है ठप पड़ा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, कोरोना से पहले हमारा काम ठीक था, उसके बाद मतलब जो है कि बहुत लेवल कम हो गया इसका। अब क्या लग रहा है 24 के चुनाव आएंगे, सरकार वादे करेगी, व्यापार जितने की वादे करेगी, लगता है कुछ उम्मीद है? सर देखो उम्मीद तो पूरी होती है क्योंकि सरकार कुछ भी अगर वादा करती है तो शायद वो करने के लिए ही करती है, तो हम लोग उम्मीद तो लगा के बैठे हैं कि भाई आगे कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी। ऐसा तो नहीं रहेगा कि जो अभी सिचुएशन चल रही है वही चलती रहेगी, हमारी मूवमेंट आगे चेंज हो सकती है सब सरकार फिलहाल के जो व्यापार जो की पटरी पे है वो अभी नहीं पहुंच पाई। अभी नहीं सर, अभी सही नहीं है, अभी नॉर्मल चल रहा है। अभी जो कि कोरोना के बाद सब लोगों का मतलब अपने अपने गुजारा कर रहे हैं, जो लोग जिस भी लाइन में है, अभी ऐसा कुछ चेंजिंग नहीं आ रहा है। तो कोरोना के बाद से व्यापार तो देखो अच्छा हो रहा है, बट वही क्या जो दिक्कतें आ रही है हमारी ग्लोबली ये दिक्कतें सारी। आप अदर कंट्रीज़ में देखो, फॉरेन में देखो, वहाँ में महंगाई यहाँ से ज़्यादा है। इंडिया में क्या बस हमारी पब्लिक थोड़ी ऐसी है जो समझ नहीं रही है चीज़ों को। गवर्नमेंट अपने साथ बहुत अच्छा कर रही है और 3 साल में बहुत चीज़ें अच्छी हुई है पहले से भी, मतलब कोरोना से जो पहले था उससे भी अच्छी हो चुकी है। और क्या महंगाई जो थोड़ी है वो ये ग्लोबली इशू है, तो इसमें धीरे धीरे आपका धीरे धीरे करते करते पटरी पे आएगी लाइन। और जो काम जो कह रहे हो गवर्नमेंट जो काम कर रही हो तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रही है। आज जैसे G20 का आपका सम्मेलन भी चल रहा है, देखो इससे क्या होगा, विदेशों से सारे डेलीगेट्स आए हैं, उससे हमें हमारे इंडिया को मतलब एक नाम भी हो रहा है, ऊपर से कुछ आगे हमें बिजनेस भी मिलेगा, हमारा देश का नाम भी होगा, इतना डेलीगेट्स आए हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ। आप भी कहते हैं कि मतलब आप पटरी व्यापार की पटरी धीरे लौट रही है? आ रही है हाँ। बस वही महंगाई इशू है, बस तो महंगाई तो एक ग्लोबल इशू है। अच्छा, महंगाई ग्लोबल इशू है। हाँ क्या देखते हैं अन्य देशों के मुकाबले भारत देश ने कोरोना काल के बाद से प्रगति की है? बहुत ज़्यादा करी मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मतलब ये नहीं कि मैं ही नहीं कह सकता, सबका नहीं, अपना अपना आपका ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन है कि हाँ मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा किया है। जो कोरोना से पहले था इंडिया, उससे आप मान लो 2-3 गुना ऊपर हो चुका है। बस वही मेरा बस मेन मोटिव वही महंगाई इशू है जो लोगों को थोड़ा इशू कर रहा है, थोड़ी ये सबके रोशनी लिए डालेंगे दिक्कत है। कैसे मतलब ऊपर हुआ है कुछ? क्योंकि मतलब जैसे देखो कोरोना के बाद से क्या है, मेन अपना इंडिया का मतलब नाम भी हुआ है ग्लोबली। इंडिया को पहले कोई नहीं जानता था, आजकल आप ग्लोबली कहीं जाओ इंडिया का नाम हो रहा है। आप UPI आप देखोगे पेरिस में, अब UPI हमारा इंडिया का UPI पेरिस में भी चल रहा है, फ्रांस में, जो पहले कोई नहीं जानता था। तो ये है कि हमारे लिए मतलब बहुत अच्छी एक बोले तो क्या बोलते हैं, मतलब एक बहुत अच्छे एक लेवल हम ऊपर चले गए कि कोई इंडिया की बनी हुई चीज़ जो ग्लोबली लोग अब जान रहे हैं, देश की हाँ उससे बढ़ रही है। बंदा जान रहा है कि जो इंडिया में बनी हुई चीज़ है वो अब ग्लोबल लोग यूज़ करेंगे, धीरे धीरे और भी देश इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, सरकार भी कहती है कि ये व्यापार जो पटरी पे आया है, हाँ समर्थन करते हैं इस बात का? मैं तो करता हूँ समर्थन। बस वही है जो इंडियन इश्यूज़ है अपने, जो एक तो राज्यों का आपस में जो गठबंधन नहीं है, तो ये चीज़ें तो अपना लोकल इशू है, तो ये गवर्नमेंट को लेके चलना पड़ेगा, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। देखिए ऐसा है, पहले व्यापार ठीक था, लगभग कोरोना टाइम में भी ठीक था, लेकिन उसके बाद एक तो महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी। महंगाई को भी लोग अफोर्ड कर लेते हैं अगर उनका रोज़गार हो तो। रोज़गार है नहीं, लोगों पे कमाने का जरिया नहीं है। जब लोग कमाएंगे ही नहीं तो वो खर्चेंगे कैसे? दूसरी तरफ महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। पहले कमाई 98 थी, कमाई 1 रुपया था तो खर्चा 98 थी। आज कमाई 98 है और खर्चा 1 रुपया है, तो दोनों चीज़ें बदल गए हैं पहलू आज की डेट में। इंसान के बस का आज बेरोजगारी ने आदमी की कमर तोड़ रखी है। सरकार तो वादे करती है, वादे के साथ साथ ये भी कहती है कि व्यापार जगह धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है।
देखिए, सरकार के दावे अपनी जगह पर हैं। सरकार की जो बातें होती हैं वो बंद एसी के कमरों में बैठ के होती हैं। ऑफिसर्स, गवर्नमेंट के मंत्री सब बंद कमरे में बैठ के बातें करते हैं। गरीब के घर पे जाके देखो तो पता चलता है कि बेचारा वो क्या खा रहा है, क्या कमा रहा है, क्या बना रहा है। सिर्फ चुनावी वादे कर देने से या इन सब चीज़ों को कह देने से कि भाई लोगों की हालत ठीक है, हालत ठीक नहीं हो जाते, ठीक है ना। ये सब चुनावी बातें हैं। गवर्नमेंट ने तो पहले कहा था कि भी किसान की 2022 के अंदर हम जो है आय डबल कर देंगे। किसान के हालात देख लो आप, धरने में बैठा हुआ है। बिजनेस के हालात देख लो आप, क्या बुरे हालात हैं। जब लोगों की कमाई नहीं होगी तो हमारे पास क्यों वो मेडिसिन लेने कैसे आएगा, अपना इलाज भी कैसे कराएगा। वो भी सरकारी हॉस्पिटल में बेचारा धक्के खाता है। क्या लगता है आपको, व्यापार जगत पहले कौन ठंडे बस्ते में है, मानते हैं आप? आज की डेट में देखा जाए तो बहुत ठंडे बस्ते में है व्यापार। जिसका चल रहा है, जिसकी ट्यूनिंग बनी हुई है। जो लोग बड़ी मछलियां हैं उसको फ़र्क नहीं पड़ता। छोटी मछली जो है आज भी पानी में अपनी ज़िंदगी के लिए जद्दोजहद के लिए फड़फड़ा रही है, हाथ पर मार रही है। उसके लिए आज भी हालात वैसे ही हैं जैसे पहले थे। सरकार कहती है, दावे करती है कि हम धीरे धीरे कई योजनाएं ला रहे हैं ताकि व्यापार जगत पटरी में लौट सके। देखिए, कोरोना की मार मानते हैं और सरकार की ढिलाई भी मानते हैं कि दोनों की वजह से ही व्यापार जगत सुस्त हालत में। देखिए, सरकार का काम है सरकार चलाना, वादे करना, लोगों के लिए सोचना। इतने बड़े स्केल पे, इतने बड़े देश के लिए, हर व्यक्ति के लिए सोच पाना सरकार के लिए भी उतना आसान नहीं है जितने वो जितनी आसानी से बोल देती है, ठीक है। कोरोना काल के अंदर जो लोग बैठ गए वो बैठ ही गए। उन 10% लोगों के अच्छे जीवन यापन से ये नहीं सोच सकते कि जो गांव देहात का रेडी पटरी वाला, रिक्शे वाला, जो नॉर्मल 10-20 हज़ार में महीने कमाने वाला, वो आदमी इतनी महंगाई में अच्छे से काम चला पा रहा होगा। ये आप खुद भी जानते हो, आप मीडिया में रहते हो, आप लोगों से मिलते हो, लोगों के हालात से आप खुद भी वाकिफ़ हो। इस बारे में मैं खुद क्या कहूँ, मुझसे ज़्यादा सरकार को पता है, आपको ही पता है। तो कोरोना की जो लहर की जो मार थी वो भी कायम नजर आ रही है व्यापार जगत। कायम है, परेशानी में है आदमी। जो बातें मैं आप कह रहा हूँ आपको वो सच्चाई है। कोरोना तो कोरोना था, कोरोना में तो लोगों को वो बेचारा लोगों को ख़राब कर गया, बर्बाद कर गया। तो उस टाइम पे जो कोरोना की लहर थी उसके बाद काम धंधे हल्के हल्के चालू तो हुए हैं पर उस तरीके से नहीं उठे। काम धंधे तो ओवरऑल डाउन ही है। मेरा एक सवाल है आपसे कि कोरोना को काफ़ी समय बीत चुका है, 1.5 से 2 साल, कई पीक में समय समय पर लहरें आई और अब बाद में 24 के चुनाव भी आने वाले हैं। क्या लगता है व्यापार जगत अपनी पटरी पर लौट पाया है? व्यापार जगत अभी अपनी पटरी पर लौट के नहीं आया है क्योंकि जो उन्होंने उस टाइम पे बैंकों से लोन वगैरह ले रखे थे वो उनके लोन दुगने हो चुके हैं क्योंकि वो किस्तें भर नहीं पाए, उनके चेक बाउंस हो रखे हैं। तो वो अपने काम पे जो पटरी पे लाना चाहते तो है नहीं, उन्हें दोबारा लोन मिल नहीं रहे क्योंकि वो बैंक डिफ़ॉल्टर हो रखे हैं। क्योंकि आजकल जो है जो भी बिज़नेस चलता है वो बैंक लोनों पे चलता है। लोगों ने पहले अपने बिज़नेसों के लिए लोन ले रखे थे तो वो पे नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए क्या बोलते हैं, हमारे काम धंधों पे बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया हुआ इस टाइम पे। और क्या लगता है आपको कि जो सरकार कहती है कि व्यापार जगत पटरी पर लौट रहा है धीरे धीरे अन्य देशों के मुकाबले? अन्य देशों के मुकाबले तो शायद अब काम धंधे पटरी पे आ रहे हैं क्योंकि ये तो ग्लोबल मंदी है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, इसका इम्पैक्ट तो पूरे वर्ल्ड पे है। यूरोप ले लो या एशियन कंट्री ले लो, कहीं पे भी ले लो, हालात बहुत ख़राब हैं। उसके मुकाबले इंडिया के हालात कितने ख़राब नहीं हैं, मगर ओवरऑल तो काम धंधे मंदे ही हैं। कई लोगों से हम बात करते हैं वो कहते हैं नहीं काम धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, कुछ फील्ड ऐसी है जिसमें काम धंधा अच्छा चल रहा है। जैसे हम ऑटो मार्केट ले लो, ऑटो पार्ट्स के काम ले लो या फिर ऑटो इंडस्ट्री ले लो हमारी, तो इनमें तो जैसे गाड़ियाँ सेल हो रही हैं दबा के, कोई नई गाड़ी लॉन्च होती है मिनट से पहले बुकिंग हो जाती है, साल 200 साल की वेटिंग है इन पर। वो काम अच्छे चल रहे हैं। आपको तो छोटा लघु उद्योग है, कई छोटे लघु उद्योग क्या हालात है इस समय? लघु उद्योग वाले को सबके हालात ख़राब हैं, वो सबसे ज़्यादा सर्वाइव करता है लघु उद्योग वाला। इन्हें छोटे मोटे बिजनेस हैं। सरकार जो कहती है हम सहयोग कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं। वो कहते हैं जो उनके स्कीम वगैरह हैं जैसे मुद्रा लोन वगैरह हैं, उनकी फॉर्मेलिटीज़ इतनी है कि वो छोटे तबके को मिल ही नहीं पाता लोन वो। और क्या बोलते हैं, उसके लिए जो कुछ लोग हैं जो सही नॉलेज रखते हैं मुद्रा लोन किस तरीके से मिलता है, उन लोगों को मिल जाता है। बेसिकली उन्हें ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने फ़ायदे के लिए उनको मिल जाता है। क्या पटरी पर लाने पर व्यापार जगत को सरकार विफल रही है कोरोना के बाद से, और अब चुनाव जब आने वाले हैं? हाँ, विफल ही रही है क्योंकि छोटी इंडस्ट्रीज़ तो उनका तो बंटा धार हो रखा है, उनका वो नहीं उठ पा रही हैं क्योंकि कोरोना ने ऐसा बिठाया है कि दोबारा उठने के लिए उनको बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ रहा है। हाँ, पहले जो कोरोना के बिल्कुल जस्ट बाद में तो डाउन था कुछ, पर अब धीरे धीरे पटरी पे आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि अब कोरोना की थोड़ी मार लगती थी पहले, पर अब नहीं है।
अब पहले से कोई ठीक ठाक है। हालांकि फिर भी अभी कुछ लोगों का कहना है कि व्यापार जगत में अब दम नहीं रह गया है। वो देखो सबका अपने लेवल का काम है तो उस पर डिपेंड करता है। कई उद्योग इसमें चौपट हो गए, तबाह हो गए, हाँ हो गए, ज़रूर हो गए। और आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़े हुए छोटे लघु उद्योग थे, उसको लेकर क्या लगता है आपको? हाँ उनको अभी थोड़ा और स्ट्रगल करना पड़ेगा, समय लगेगा। हाँ उनको समय लगेगा। आप कैसे देखते हैं व्यापार पटरी को लेकर के, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है या हाँ ठीक ठाक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आते हैं? ठीक है, लेबर जो है काम कर रही है। अच्छा, जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं अभी भी बहुत समय है, सारे व्यापार जगत चौपट, इंडस्ट्री पूरी चौपट हो चुकी है। अगर मैं बात करूँ, मैं देख रहा हूँ कि आपके पास काफ़ी कुछ इंडस्ट्री से रिलेटेड सामान लगा हुआ है, कई फैक्ट्रीज हैं। क्या हाँ। लगता है इन फैक्ट्रियों पे भी असर पड़ा था क्या? हाँ असर तो सभी पे है, असर सभी पे पड़ा था, पर अब धीरे धीरे हम पार लगेंगे सब।